हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं 1.5। तो उसमें सबसे पहले देख ले रहे हैं पूरक समुच्चय, कम्प्लीमेंट्री सेट। तो कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? यदि ए एक समुच्चय है तथा यू एक समष्टि समुच्चय है तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए के पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए डैश बराबर क्या हुआ? यू माइनस ए। अब डिमॉर्गन के नियम देख ले रहे हैं। डिमॉर्गन के नियम क्या होते हैं? ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब तीसरा है ए माइनस के बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हुआ? ए माइनस के बी यूनियन ए माइनस के सी। अब ये चौथा है ए माइनस के बी यूनियन सी बराबर ए माइनस के बी इंटरसेक्शन ए माइनस के सी। ये हुआ, तो ये पूरक समुच्चय हुआ। तो पूरक समुच्चय क्या हुआ? यदि ए एक समुच्चय और यू उसका समष्टि समुच्चय है तो यू के बे अवयव जो ए में न हो, ए को घटा देंगे। ए के अवयवों कहने मतलब ए के अवयवों को छोड़कर जो शेष बचेंगे वो क्या होगा? ए डैश होगा। तो यू में से ए को घटा देंगे, जो समुच्चय बचेगा वो क्या होगा? ए डैश होगा। तो अब प्रश्नावली देख रहे हैं 1.5। तो देखो ये इसको लिख लेना। और पूरा समझने के लिए जो पिछली प्रश्नावली पढ़ा दी गई है उसको भी देख लेना। जो इसका उनका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखो पहला सवाल, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.5। तो पहला सवाल देख लो। पहले में क्या दिया है? यू बराबर क्या दिया है? यू बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है यू का मान। और ए का मान कितना दिया है? ए बराबर दिया हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर कितना दिया? बी बराबर देख लो 2 4 6 8, 2 4 6 8 बी बराबर। और सी बराबर क्या दिया है? सी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये सी बराबर दिया है। अब ज्ञात क्या करना है? ए डैश। फर्स्ट इसमें है ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश बराबर क्या होगा? यू माइनस ए। और घटाना तो जानते हैं यू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए के टोटल अवयवों को छोड़कर जो शेष ए के टोटल अवयवों को छोड़कर जो यू के शेष अवयव बचेंगे वो क्या होगा? ए डैश होगा। तो ए के टोटल अवयव छोड़ दो, तो 1 2 3 4। तो यू में से कितना छोड़ देंगे? 1 2 3 4। तो बचा क्या? 4 तक छोड़ देंगे, क्योंकि ए में ए के टोटल अवयव छोड़ने के बाद जो यू के अवयव बचेंगे वो क्या होगा? ए डैश होगा। तो 1 2 3 4 छोड़ देंगे, तो क्या बचा? 5 6 7 8 9, ये हुआ। दूसरे पार्ट में क्या सिद्ध करवाया है? दूसरे पार्ट में सिद्ध करवाया है बी डैश। तो ऐसे बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा? यू माइनस के बी। अब बी के टोटल अवयव छोड़ दो। बी के अवयव कितने? 2 4। तो 2 छोड़ेंगे तो क्या? 1 तो रहेगा ही, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिख देंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ये आया। 2 4 6 8 नहीं लिखेंगे, तो 2 4 6 8 को छोड़कर बी के अवयव कितने? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को छोड़कर इसके जो शेष अवयव बचेंगे वो क्या होंगे? बी डैश होंगे। तीसरे खंड में क्या पूछ रहा है? तीसरे खंड में पूछ रहा है ए यूनियन सी का डैश। ए यूनियन सी का डैश। तो पहले ए यूनियन सी ज्ञात कर लो। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कहने मतलब ए के टोटल अवयव 1 2 3 4 और सी के अवयव। सी में कितना है? 3। तो 3 इसमें आ गया, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें आ गया, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 6। तो यूनियन क्या होता है? जो अवयव या तो ए में हो या बी में हो वो क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। वो ए यूनियन सी कहलाएगा। जो तो ए में हो या सी में हो क्या कहलाएगा? ए यूनियन सी कहलाएगा। अब इसका डैश ज्ञात करना है। तो ए यूनियन सी का डैश कितना हुआ? ए यूनियन सी का डैश, सॉरी, ए यूनियन सी का डैश बराबर क्या हुआ? यू माइनस ए यूनियन सी। अब क्या होगा? ए यूनियन सी के टोटल अवयव छोड़ देंगे। यू में से यू के बे अवयव जो ए यूनियन सी में न हों,
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो छोड़ देंगे तो क्या बचा 7 8 9, ये हो जाएगा ए यूनियन सी का डैश। इसी तरीके से ये ज्ञात करेंगे ए डैश का डैश और बी माइनस सी का डैश। तो इसको देख लो, ए डैश ये निकाल लिया, ए डैश का डैश कितना हुआ, चौथा खंड है ए डैश का डैश, तो क्या हुआ यू माइनस ए डैश। देखो यहाँ पर ए डैश ज्ञात किया तो क्या हुआ यू माइनस ए, ऐसे ए डैश का डैश ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा यू माइनस ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश के टोटल अवयव छोड़ दो, ए डैश के टोटल अवयव छोड़ दो, तो ए डैश के टोटल अवयव कितने 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 छोड़ दो तो क्या बचेगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब ए डैश का डैश बराबर क्या हुआ ए के बराबर हुआ। अब देखो क्या है बी माइनस सी का डैश, तो 6वां खंड है, ये कौन सा खंड था, ये 5वां खंड है, 5वां ए डैश का डैश ये कौन सा है 5वां खंड है। और 6वां खंड क्या है, 6वां खंड दिया है बी माइनस सी डैश, तो बी माइनस सी पहले ज्ञात करेंगे। बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ सी के टोटल अवयव छोड़ दो और जो शेष बी के बचेंगे वो बी माइनस सी होगा। तो सी में क्या है बी माइनस सी ज्ञात करें तो सी इसके टोटल अवयव छोड़ना है। तो देखो और जो इसके बचेंगे तो क्या बचा 2 बचा, इसके टोटल छोड़ना है, 4 भी छोड़ना है, 6 भी छोड़ना है, तो क्या बचा 2 8, कितना बचा 2 8 बचा, कितना बचा देखो इसके सी के टोटल अवयव छोड़ के जो बी के शेष अवयव बचेंगे वो क्या हो गया बी माइनस सी होगा। तो बी माइनस सी कितना हुआ 2 8 और 4 6 इसमें है तो ये तो छोड़ ही जाएगा। अब बी माइनस सी का डैश, अब बी माइनस सी का डैश क्या हुआ यू माइनस बी माइनस सी। तो अब क्या हुआ अब बी माइनस सी के यू के बे अवयव जो बी माइनस सी में नहीं है, तो बी माइनस सी में क्या है 2 8 है, तो यहाँ क्या हुआ 1 3 4 5 6 7 9, देखो 2 और 8 को छोड़ देंगे, 2 8 इसमें नहीं, तो ये हुआ। इसी प्रकार से ये देख लो, ये ज्ञात करना निम्नलिखित समुच्चय पूरक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसमें देखो कितना है ये, तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब देखो इसमें भी देख लो दूसरे का एक सवाल, सवाल नंबर 2 में कितना दिया है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू बराबर क्या दिया है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच, ये दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हुआ। ए का मान कितना दिया फर्स्ट में, तो निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका ज्ञात करना फर्स्ट में क्या दिया ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी, तो ए का पूरक समुच्चय कितना हुआ, ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर क्या होगा यू माइनस के ए, यू में से ए घटा देंगे, तो ए में क्या दिया है ए के टोटल अवयव छोड़कर जो शेष यू के अवयव बचेंगे वो क्या होगा ए डैश होगा। तो ए बी सी छोड़ देंगे तो क्या बचा ए बी सी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है ए बी सी दिया, तो ए बी सी छोड़ देंगे तो क्या बचा डी ई एफ जी एच। इसी तरीके से हम ये पूरा लगाएंगे टोटल, जैसे बी ज्ञात करेंगे तो यू माइनस बी ज्ञात कर देंगे, और सी डैश ज्ञात करेंगे यू माइनस सी कर देंगे, डी दिया है डी डैश ज्ञात करेंगे यू माइनस डी कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 में क्या दिया है, 3 में दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ यू बराबर क्या दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश, ये हुआ। अब वो ज्ञात करवा रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट में इसे में ए मान ले रहे हैं, ए क्या दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या
एक प्राकृत सम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या हुआ 2 4 6 8 10 12 डैश डैश। तो ए डैश क्या हुआ, ए डैश बराबर क्या हुआ यू माइनस ए। तो घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। यहाँ से देखो ये सम घटा देंगे, u माइनस ए घटाएंगे तो a का मतलब ये सम है, तो ये टोटल छोड़ने के बाद जो u के अवयव बचेंगे तो क्या बचेंगे 1 3 5 7। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड में क्या दिया है, एक प्राकृत विषम संख्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसे b डाल ले रहे हैं। x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या इसका मतलब क्या हुआ 1 3 5 7 9 डैश डैश। तो क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो b डैश क्या होगा, b डैश बराबर हो जाएगा u माइनस बी। u माइनस बी ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10 डैश डैश। तो ये क्या हुआ सम संख्या बचा, तो क्या हुआ x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या एक प्राकृत सम संख्या है, ये हो जाएगा। तो देखो ये b इतना हुआ 1 3 5 7 9 विषम, तो b घटा देंगे, b का मतलब विषम संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा सम बचेगा। और देख लो इसमें कई खंड दिए हुए हैं, कई खंड दिए हैं, तो कितना है, तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करा, और ये तो बना रहेगा हमेशा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है इसे सी डाल ले रहे हैं। सी में क्या कह रहा है x सच दैट x संख्या 3 का एक धनगुणज है, संख्या 3 का एक धनगुणज है, संख्या 3 का एक धनगुणज है। तो धनगुणज कितना है 3 6 9 12 डैश डैश। तो सी डैश कितना होगा u माइनस सी। तो u माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा x सच दैट x, या ऐसे लिख दूँ u माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 4 5 7 8 10 ये हो जाएगा। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं x सच दैट x एक 3 का, x सच दैट x संख्या 3 का धनगुणज नहीं है, क्योंकि धनगुणज घट जाएगा तो क्या होगा धनगुणज नहीं है। चौथा खंड दिया हुआ है, चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है एक अभाज्य संख्या है। तो चौथा दिया एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या घटा देंगे तो भाज्य संख्या बचेगी, सही है। और 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो लिख देंगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली ये संख्या नहीं है। तो आगे इसी तरीके से करते जाएंगे। और चौथा सवाल देख लो, सवाल नंबर 4। और जो सवाल ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 में क्या दिया है, u बराबर दिया है, u बराबर दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये u बराबर दिया हुआ है। a बराबर क्या दिया है 2 4 6 8, a बराबर दिया है 2 4 6 8, ये a बराबर दिया है। b बराबर कितना दिया है 2 3 5 7, b बराबर क्या दिया है 2 3 5 7, ये b बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 और 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए, ये फर्स्ट में क्या ज्ञात कर रहा है, तो सत्यापित कीजिए
ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लें। ए यूनियन बी ज्ञात कर लें। ए यूनियन बी कितना हुआ? ए यूनियन बी हुआ दोनों को जोड़ के, तो कितना हुआ? दोनों के अवयव सम्मिलित कर दो तो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का डैश क्या हुआ? ए यूनियन बी का डैश LHS ले रहे हैं। ए यूनियन बी का डैश कितना हुआ? U माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से ए यूनियन बी घटा देंगे तो ए यूनियन बी कितना? 2 3 4 5 6 7 8। ये कोई अवयव नहीं लिखेंगे, तो इनको छोड़ के जो यू के अवयव बचे हैं, क्या बचा? 1 बचा। और 2 3 4 5 6 7 8 तक तो लिखे हैं, तो 1 बचा और 9 बचे। ये हुआ। अब ज्ञात कर लो ए डैश। ए डैश कितना हुआ? ए डैश बराबर हुआ यू माइनस ए। ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो यू माइनस ए कितना हुआ? ए के टोटल अवयव छोड़ दो, 2 4 6 8 छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 फिर 9 1 2 4 6 8 ये बचा। तो इसके अवयव छोड़ देंगे, ए के टोटल अवयव छोड़ देंगे। तो ए के टोटल अवयव कितने? 2 4 6 8, तो ये छोड़ देंगे। अब बी डैश कितना हुआ? यू माइनस के बी। तो बी के टोटल अवयव छोड़ेंगे, तो बी के टोटल अवयव छोड़ दो तो कितना छोड़ेंगे? 2 3 5 7, तो क्या बचा? 1 के बाद 2 3 इसमें आ ही गया है, 4 5 आ गया, 6 फिर 7 को छोड़ेंगे 8 और 9। अब क्या ज्ञात करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो RHS देख लो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें इंटरसेक्शन जो दोनों में सम्मिलित होता है, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ गया, 3 यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ 5 नहीं है, 7 यहाँ 7 नहीं है, क्या है? 9 है। 9 दोनों में है, तो यहाँ पर लिख दो चूँकि LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, फिर ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करेंगे, यू में से घटा देंगे। अब ए डैश यू माइनस ए, बी डैश यू माइनस बी, फिर इंटरसेक्शन ज्ञात कर देंगे, तो LHS बराबर RHS। देखो यहाँ पर भी ए यूनियन बी का डैश 1,9, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना? 1,9। अब देख लो 5वां सवाल। 5वां देख लो। 5वां में क्या दिया है? निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचिए। फर्स्ट 5वें का फर्स्ट ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश, तो बेन आरेख क्या हुआ? इसको आयत के रूप में निरूपित करते हैं। अब इसमें 2 समुच्चय ले लो, ए और ये बी, ए और बी। तो ये यू है, तो यू के बे ए यूनियन बी का मतलब ए के टोटल अवयव और बी के टोटल अवयव, ए के टोटल अवयव और बी के टोटल अवयव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का डैश यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या हुआ? यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के टोटल अवयव छोड़ दो, शेष जो यू के अवयव बचेंगे वो क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश होगा, तो इसको रख देंगे। ये ए और बी को टोटल छोड़ने के बाद ए और बी को नहीं रखेंगे, तो ये हुआ बेन आरेख से। ये जो है यहाँ देख रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी घटाना है, तो ए और बी को टोटल को घटाना है, तो ये हुआ बेन आरेख से ए यूनियन बी का डैश। अब देखो कितना है। अब ये दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दूसरा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ? यू बना लो पहले, ये ए और ये बी। ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़ने के बाद शेष अवयव,
ए को छोड़ने के बाद शेष यू के अवयव, ऐसे लिख दो, ए को छोड़ने के बाद शेष यू के अवयव, ए को छोड़ने के बाद, देखो ए को छोड़ने के बाद ये सब रंग देंगे, ए को छोड़ने के बाद, और बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़ने के बाद शेष अवयव, तो उसको हम खड़ी लाइनों के द्वारा दिखा दे रहे हैं। बी को छोड़ने के बाद, तो बी के भीतर नहीं जाएंगे, बी के भीतर नहीं जाएंगे, अब इंटरसेक्शन कह रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो चेक वाला भाग यहाँ से देख, ए डैश को क्षैतिज लाइन द्वारा तथा बी डैश को ऊर्ध्वाधर लाइन रेखाओं द्वारा दिखाया गया। है तब चेक वाला भाग ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ये हो गया जो चेक वाला भाग है। तो चेक वाला भाग है तो इसको हम मिटा सकते हैं, ये चेक वाला भाग क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। इसी तरीके से और लगा लेना आगे। और ये देखो 6वां सवाल है, वो कह रहा है मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या है, तो ए क्या है, इसमें देखो ए क्या है, यहाँ देखो ए क्या है, ए 6 ए एक्स सच दैट एक्स, उसमें कह रहा है मान लीजिए समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू क्या है, पहले यू देख लो, एक्स सच दैट एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसका एक कोण, जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश नहीं है, एक कोण ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसका एक कोण, जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है, तब ए डैश कितना हुआ, यू माइनस के, तो क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। समबाहु का मतलब जिसका प्रति एक कोण कितना है, 60 अंश, जब एक कोण कम से कम एक कोण 60 अंश नहीं होगा, इसका मतलब सभी क्या हो, सभी का कोण कितना हो, 60 अंश हो, 60 अंश हो, तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो यही आंसर हो गया। अब 7वां सवाल रिक्त स्थान है तो उसको देख लेना, ठीक है। तो ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे वीडियो देखने के लिए। और जो प्रश्नावली पीछे दी हुई है 1 2 3 4, तो उनका लिंक इस वीडियो में दिया होगा, तो इसको देख लेना। ओके।